साडा कोई काई ते मां दी असां पुत्र दे कोलो बैठे ओ चोदा कला है उनकी साल है वो अपने बालियां लाए असां को कॾहिं खर्चा थींदे कॾहिं ॾींदे कॾहिं काई न भला सां धी मां कॾहिं वेंदी आहे कॾहिं पिण मंगते आंदी कॾहिं महीने दियां खर्चा पूरा काई थींदे न मकान न काई चीज़ मथा जंहिं साईं कमरे च अल्लाह का तो ताकत देवे उनको औलाद पुत्र दिवाग काई छदी हो जे वो छदी मलाई घर घाट करे या कैसे करे उनका कोई काई नहीं है बस असां इमें चढ़ाऊ बैठे हूँ जिमें लोग आते हैं इमें बैठे हूँ अल्लाह दा सहारा है रब तो कुछ दे दे खाना क्या करूँ मजबूर है ना कपड़ा थींदे ना कैसे थींदे बस अल्लाह दा सहारा है ये छोड़ी दा तो घर वाला फोन अमर तुम्हारी चौकी औलाद है औलाद मेरे छी बाल छियां दी शादी की थी वे तेरा शादी की थी मैं छदा है तो गीत चल गया उन्हें तो बोला अपने घर नहीं बावंडी ना काई नवा काट छोड़े हाँ नोहे गढ़ छोड़े नोहा नहीं बहा दे जड़े हो जना अपने औलाद को करे संग है असांडा तो पोतर करसी तू करसी गा अम्मा ही मेरी जी उन्हें कई गाल नहीं की थी ना कई गाल उन्हें जो कई बस पोत्र आखे लगी मान हाँ लगी भेड़ को विधि बनी ए भेड़ है थोड़ी ए धी है बेटी आगे धी को विधि बनी जिता तू बस ही उठाई बनी इन्हें दा शोर इन्हें तो छोर में ज्यादा काई काई घर ना घाट ना काई मकान घर वाला फोती क्या छे अच्छा तुसा वाला ये जगह बना के हुन बैठे हुए अपने सामान वगैरह इयो हाँ बस इयो जो लात वेंदे वे जेरी रोटी पानी मिल में ना खा के दे सुन वेंदे हो जो कर लप चुना दे खा के भला छे बैठ दे ए छोटू मथाड़ी माई मथाड़ी ना जामा को तो दीद काई ना उतने पंदे छोटी है अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई तो आपने अम्मा जी की बात सुनी अम्मा जी का कहना है 3 बेटियां हैं 3 बेटे हैं तो अम्मा जी ने उनको पाला है उनकी शादी कराई है उनकी बीवियों ने इनके बेटे की बीवियों ने अम्मा जी को घर से निकाल दिया और इनके जो बेटे थे तीनों बेटों में से किसी एक ने भी नहीं कहा अम्मा जी को कि आप ना जाएं उन्होंने भी अपनी बीवी की बात मानी और अम्मा जी को घर से निकाल दिया और अम्मा जी की जो बेटी हैं उन्होंने इनको भी कहा है कि इनको भी अपने साथ ले जाएं क्योंकि बाकी जो बेटियां थी अम्मा जी की उनकी शादियां हो चुकी हैं वो अपने अपने घर में हैं का जो शोर है वो वफात पा चुका है तो ये अम्मा जी के पास ही रह रही थी तो इनके भाइयों ने अम्मा जी के बेटे ने इनको भी साथ में अम्मा जी के घर से निकाल दिया है अम्मा जी वहाँ से आई हैं तो अम्मा जी के सर छुपाने के लिए ना कोई घर रहा ना कोई छत रही तो अम्मा जी ने अब मेहनत करके ये एक छोटी सी जगह बनाई है जहाँ पर उन्होंने अपना सामान वगैरह रखा हुआ है तो यहाँ अम्मा जी अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं तो आप देख सकते हैं ये वो जगह जहाँ पर अम्मा जी ज़िंदगी गुजारती हैं तो अम्मा जी तो आप नहीं देख सकती उनकी जो आंखों की बिनाई है वो भी कम हो चुकी है उनकी जो बेटी हैं वो जाती हैं अपने पड़ोसियों से ना वगैरह होता है वो ले आती हैं तो वो यहीं पर बैठकर खाती हैं और यहीं पर सो जाती हैं क्योंकि जो अम्मा जी की बेटी हैं उनकी कोई भी औलाद नहीं है उनका ना कोई बेटा है ना बेटी यहीं पर ज़िंदगी बसर कर रही हैं तो आपने अम्मा जी की कहानी सुनी है तो सुनकर मेरा तो दिल इंतहाई खून के आंसू रो रहा है कि उन्होंने अपने बेटों को पाला पोसा उनको खाना खिलाया उनकी शादियां कराई लेकिन उनके बेटे ने ही उनको घर से निकाल दिया तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जितनी हो सके अम्मा जी की मदद करें चाह रहे हैं उन तक अपने रिज़्क़ के हलाल में से उनकी मदद करें उन तक अपना पैसा ज़रूर पहुँचाएँ जज़ाकल्लाह।